साल था 1888, महीना मार्च का। एक तूफान आने वाला था जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवा देगा। ये कोई मामूली तूफान नहीं था, ये था 1888 का द ग्रेट ब्लिजर्ड। ये नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स पर टूट पड़ा, तेज हवाओं, बर्फ और कड़कड़ाती ठंड के साथ। 11 से 14 मार्च तक ये तूफान चलता रहा, एक ऐसी बेरहम कहर की तरह जिसने जिंदगी ठप कर दी। तूफान अचानक और बिना रहम के आया। जो बारिश से शुरू हुआ वो जल्दी ही भारी बर्फबारी में बदल गया, तापमान गिरने के साथ। हवाएं जोर जोर से चल रही थी, बर्फ को अंधाधुंध उड़ा रही थी, कुछ ही फीट तक दिखाई दे रहा था। लोग जहां थे वहीं फंस गए। तूफान की तेजी ने सबसे कठोर लोगों को भी चौंका दिया। नॉर्थ ईस्ट के शहर और कस्बे ठप पड़ गए, ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, ट्रेन पटरी से उतर गई और सड़कें बंद हो गई। कम्युनिकेशन लाइंस टूट गई, जिससे कम्युनिटीज बाहर की दुनिया से कट गए। तूफान ने लोगों को उनके घरों में कैद कर दिया। जैसे जैसे घंटे दिनों में बदलते गए, डर बढ़ता गया। द ग्रेट ब्लिजर्ड ऑफ 1888 ने सिविलाइजेशन को घुटनों पर ला दिया था। तूफान का असर बहुत बुरा था। बर्फ के ढेर कुछ 50 फीट से भी ऊंचे घरों और दुकानों को दबा दिया। बर्फ के वजन से छतें गिर गईं, जिससे लोग अंदर फंस गए। कड़कड़ाती ठंड शून्य से नीचे के तापमान के साथ जानलेवा साबित हुई। कई लोग अपने घरों में ही ठंड से मर गए, तूफान की बर्फीली पकड़ से बचने में असमर्थ। न्यूयॉर्क सिटी, जो हर तूफान का सामना करने का आदी था, खुद को ठप पाया। सड़कें बर्फ की खाइयों में बदल गईं। एलिवेटेड ट्रेन्स, शहर के ट्रांसपोर्टेशन की लाइफलाइन रुक गईं, यात्रियों को फंसा दिया। वो शहर जो कभी नहीं सोता था, एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। सिर्फ हवा की आवाज और बर्फ से लदी इमारतों की आवाजें आ रही थीं। इस केओस और तबाही के बीच बचने और खोने की कहानियां सामने आई। बहादुरी और निस्वार्थता की कहानियों ने दिलों को गर्माहट दी। इस त्रासदी के बीच आशा की किरणें दी। पड़ोसियों ने पड़ोसियों की मदद की, जो थोड़ा बहुत खाना और ईंधन उनके पास था उसे बांटा। डॉक्टर्स और नर्सेज तूफान का सामना करते हुए जरूरतमंदों तक पहुंचे। उनका समर्पण मानव भावना का प्रमाण था। गहरे नुकसान की कहानियां भी थीं। तूफान से परिवार बिखर गए, उनके घर बर्फ के पहाड़ों के नीचे दब गए। बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए, बेरहम ठंड में खुद का बचाव करने के लिए छोड़ दिए गए। तूफान ने अनगिनत जिंदगियों पर एक अमिट छाप छोड़ी, प्रकृति के प्रकोप की शक्ति की एक कठोर याद दिला दी। द ग्रेट ब्लिजर्ड ऑफ 1888 प्रिपेयर्डनेस के महत्व और प्रकृति की शक्ति का सम्मान करने की आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाता है। तूफान ने एक तेजी से बढ़ते देश की कमजोरियों को उजागर किया, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन सिस्टम्स की जरूरत पर जोर दिया। इसने वेदर वार्निंग्स पर ध्यान देने और इमरजेंसी प्लान्स तैयार रखने के महत्व को रेखांकित किया। तूफान के बाद नॉर्थ ईस्ट के शहरों और कस्बों ने भविष्य की आपदाओं के लिए अपनी तैयारी में सुधार के लिए कदम उठाए। नए बिल्डिंग कोड्स लागू किए गए, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को मजबूत किया गया और इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स विकसित किए गए। द ग्रेट ब्लिजर्ड ऑफ 1888 से सीखे गए सबक ने कम्युनिटीज को प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार करने और उनका सामना करने के तरीके को आकार देने में मदद की। तूफान अपने समय में एक त्रासदी प्रगति के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में काम किया, एक याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी मानवता अनुकूलित और दृढ़ रह सकती है।